हेलो यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलो आज हम लोग सीखेंगे 10 मिनट में टेरारियम बनाने के लिए। फॉर दिस टेरारियम कोई भी घर में अवेलेबल पानी का ग्लास, एम्प्टी बॉटल, प्लास्टिक बॉटल जो ट्रांसपेरेंट हो, जो साफ़ हो, उसको यूज़ करेंगे। फॉर दिस आई एम टेकिंग दिस स्मॉल बाउल और विंडो मैश या नेट बोल सकते हैं, थोड़ा मॉस, थोड़ा वीड गार्डन से पुल करके निकाला है, some lava rocks, some stones, some thermocot as nutrients, enough etonia, थोड़ा soil. That's all what you need. So soil is simple. I just added some moss in it, some charcoal. So basically जब भी आप कोई terrarium बनाओ, you need to make sure like उसका पानी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस पॉट में ड्रेनेज नहीं होता है या और इसको एब्जॉर्ब करके या सोक करके रखेगा। सो मैं बॉटम में क्या करूँगा, इसमें आई पुट अ लेयर ऑफ स्टोन। आप टूटा हुआ ब्रिक्स, आर्डन पॉट कुछ भी डाल सकते हो, बट आई एम यूजिंग सम स्मॉल स्टोन्स एंड और पेबल्स। ये क्या करता है, जब आप ऊपर से वाटर देते हो, व्हेन यू पोर वाटर, ये नीचे सबस्ट्राटा में इट गेट्स स्टॉप। ये जब भी मेरे ऊपर का सरफेस सॉइल में पानी ज़रूरत होता है, इट विल सप्लाई, बट इट विल नॉट लेट इट सोक मोर वाटर देन रिक्वायर्ड। सो आपका प्लांट्स हेल्दी रहेगा एंड वो रॉटिंग नहीं करेगा। सो दैट्स द रीज़न वी यूज़ पेबल्स इन द बॉटम। लाइक्रा बॉल यूज़ कर सकते हो आप, जस्ट टू मेक श्योर कि ऊपर का जो सॉइल यूज़ करेंगे हम, वो नीचे तक ना जाए, मिक्सअप ना हो जाए, जो एयर पॉकेट से स्टोन में वो बंद ना हो जाए। इसलिए टैप इट विद एनीथिंग अवेलेबल, जो भी आपके पास है। मैं एक चॉपस्टिक यूज़ कर रहा हूँ एंड यू कैन सी द लेयर, हाउ गुड इज़ दैट। फिर उसके ऊपर में मैं मैश डालूँगा। द सेम रीज़न जो मैंने बोला था, इफ़ यू पुट ए मैश ऑन टॉप या कुछ भी जालीदार अगर रखते हो, देन स्टोन और जो मिट्टी हम यूज़ करेंगे उसके बीच में एक लेयर रहेगा, and because of which the water circulation will be good and there won't be any mixture of pebbles with the topsoil. So normal soil मैंने डाल दिया इसमें। इसको अच्छे से टैप कीजिएगा क्योंकि इसमें एयर पॉकेट्स बहुत हो गए। इट्स वेरी गुड मीडिया ऑफ सॉइल जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखेगा। आई वांटेड टू यूज़ अ लावा रॉक, बट आई कुडंट मेक श्योर कि कौन सा वाला यूज़ करूँ। सो मैं अभी इसी को यूज़ कर रहा हूँ। देखने में अच्छा नहीं लगेगा अभी बिकॉज इट्स डार्क इन कलर, लेकिन जैसे इसमें ग्रीन ऐड होगा, इसका डार्क कलर उभरते हुए आएगा। सो यू कैन सी, टैप इट वेल, मेक श्योर योर लावा रॉक और व्हाटएवर स्टोन यू आर प्लेसिंग इट, इट इज़ नाइसली प्लेस्ड। एंड उसके बाद इसको फिर से टैप करेंगे सो डैट थोड़ा अच्छे से बैठ जाए, एयर पॉकेट ज़्यादा ना हो, देयर इज़ नॉट मच एयर पॉकेट्स इन बिटवीन। एंड उसके बाद हम इसमें मॉस डालने के लिए शुरू करेंगे। देयर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस, बट द मॉस आई एम यूजिंग, जो मैं मॉस यूज़ कर रहा हूँ वो कुशन मॉस है। जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, मैं ये खरीदता नहीं हूँ, ये मैं किसी वॉल से, कहीं डैम्प एरिया जहाँ पे ये ग्रो करते हैं, आई यूज़ टू ब्रिंग इट आउट फ्रॉम दैट। सो वो मैं वहाँ से लाता हूँ मॉस। सो इसको अच्छे से टैप करने के बाद द नेक्स्ट थिंग विल बी प्लेसिंग इज़ द मॉस। जो मैंने बोला था, मैं कारपेट मॉस या कुशन मॉस यूज़ करता हूँ, उसको मैं अच्छे से इसमें डालूँगा। सो मेरा स्टोन का प्लेसमेंट इज स्टिल कंफ्यूजिंग मी, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक श्योर लाइक दिस इज़ प्लेस्ड वेल। इनिशियली जब वी विल प्रोसीड विद द वर्क, जैसे हम लोग आगे जाएंगे काम के साथ, इसका प्लेसमेंट ठीक हो जाएगा। सो अगेन वी विल टेक सम मॉस, प्लेस इट वेल। दिखने में अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट इनिशियली इट विल लुक गुड फॉर श्योर। सो मॉस को अच्छे से प्लेस करेंगे एंड वी नीड टू मेक श्योर कि ये इसके बीच में गैप हो, ताकि जब वाटर दे या पानी दे, ये स्प्रेड करेगा एंड इट विल हैव अ गुड यूनिफॉर्म सरफेस। लेकिन टेरेरियम में अगर यूनिफॉर्म सरफेस नहीं हो तब भी वो अच्छा लगता है। इफ़ दे आर बम्पी, इफ़ दे हैव सम एलिवेशन विदिन द सरफेस एरिया, इट मेक्स इट लुक वेरी कूल। सो अच्छे से हम इसमें टैप करके इसको बैठा देंगे। इवन यू कैन सी अभी स्टोन का भी लुक अच्छे से आ रहा है। इट लुक्स गुड, द स्टोन प्लेस इन बिटवीन।
So the grass or the weed that I'll be using, we northeastern people also consume it. We consider it to be good for gastric, so I'll be using that fern. Then Fittonia is a very good terrarium plant. टेरारियम के एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टेरारियम को डायरेक्ट लाइट नहीं मिले, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें उसको, और उसको वाटर ज़्यादा ना करें. इफ़ यू कैन कीप मेक श्योर दिस थिंग्स वेल मेंटेन, देन योर टेरारियम विल स्टे हेल्दी फॉर लॉन्गर टाइम. तो आप देख सकते हो मैंने फिटोनिया का 2 कटिंग लिया है. आई मेड श्योर कि कटिंग्स आर स्ट्रेट. फिटोनियाज ग्रो वेरी इजीली. उसको कहीं पर भी आप डाल दो, ऊपर में भी सॉइल में रख दो, उसका रूट्स निकल आता है. सो फिटोनियाज डू वेरी वेल इन टेरारियम. सो दिस फिटोनिया विल बी प्लेस्ड इनसाइड. हम लोग उसको डालेंगे लेकिन मेक श्योर कि फिटोनिया का थोड़ा ये निकला रहे स्टेम. द स्टेम इज अ बिट एक्सपोज. इस सॉइल में थोड़ा डिप करेंगे होल. विल मेक अ होल इन द सॉइल एंड विल जस्ट प्लेस द फिटोनिया इन. इनिशियली विद सम वाटर एंड विद टाइम रूट्स निकल जाएंगे एंड फिटोनिया विल गेट बुशी. नॉट पिटोनिया, इट्स फिटोनिया. ओके, बहुत लोग इसको नर्व प्लांट भी बोलते हैं. बट दिस फिटोनिया का डिफरेंट कलर्स आते हैं, येलो, पिंक, रेड, इन्यूमरेबल कलर्स. So you can play with colors too with terrariums if you have a good Fittonia variety or some other weeds. Terrarium में if you don't have any other exotic or special plants, don't worry. कोई भी weed ले लो जो garden में निकलता है, wall में निकलता है. Those are very pretty plants. Naturally उसको create किया है nature ने, so you can enjoy them. You can tame them very well. अच्छे से उसको ग्रो कर सकते हो. एंड आई कैन बेट यू वो वीड्स या वो जो जंगल हम बोलते हैं वो भी आपका ये टेरारियम में गार्डन को बहुत सुंदर कर सकता है. एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. सो नेक्स्ट थिंग आई एम प्लेसिंग दिस वीड और प्लांट इनसाइड. इन Assamese we call it mani muni. So once we place this will add on some more vibrant green. So अगर आप कलर कंट्रास्ट देखोगे इस टेरारियम में, it's 3 to 4 different shades of green color. Then we have white and some black from or gray from the lava stone. ग्लास मेरा क्लीन था इसलिए it looks very bright. आप लोग भी मेक श्योर करना कि ग्लास साफ हो and उसके बाद you can start making your own terrarium. Okay? आप ये प्लास्टिक पॉट में भी कर सकते हो. यू कैन डू इन एनी बॉटल्स और जार अवेलेबल विद यू. जस्ट ट्राई इट. आप ट्राई करो. आई जस्ट कीप द फिटोनिया साइड. मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ. अगर आपके पास मिनिएचर है एंड दैट कैन सीट इनसाइड, यू कैन प्लान. मैं भी प्लान कर रहा था कि अगर स्पेस हो जाएगा, इफ़ स्पेस परमिट्स, अगर हो जाता तो मैं लाफिंग बुद्धा का एक स्टोन अंदर में प्लेस करता. बट आई थिंक इट विल नॉट फिट इन. So I place this with 2 here. इसका तो जगह नहीं होगा, बट अगर आप लोग के पास है कुछ, if the bottle or the jar or the container permits you, अगर वो आपको परमिशन देता है, स्पेस होता है, then you can place other miniature. मैं और कई टेरारियम बनाऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा. फिर नॉर्मल पानी लीजिए, स्प्रे इट नाइसली. सबस्ट्राटा तक पानी जाना चाहिए, बट नॉट ओवर वाटरिंग. प्लीज़ मेक श्योर अबाउट दैट कि ओवर वाटरिंग ना हो. अब पानी देने के बाद इसको अच्छे से लाइट मिले, बट मेक श्योर नॉट डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट मिले. ओके. एंड पानी देने के बाद ग्लास को साफ ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज वाटर स्टेन रह जाएगा तो आपका टेरारियम अच्छा नहीं दिखेगा एंड लाइट को आने के लिए भी प्रॉब्लम होगा. सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर विथ मी थ्रू आउट दिस वीडियो. आई विल कम विथ मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस फ्रॉम ग्रीनडेल. इफ यू हैव एनी सजेशन, क्वेश्चन और क्वेरी फ्रॉम मी, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज लाइक एंड शेयर. Also subscribe my channel if you're new, and also teach this to your children. It will be happy project for them to show to their friends or to present it in their school. फिर मेरा ये deer का एक stand था, so I'll make the pot sit there, and that's how it looks now. It's good to go, and I hope you loved it and you'll try this at your home. Thank you for being there with Greendale throughout. Take care and happy gardening.
बाय बाय।